नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार सोनी और आज जानेंगे ऊर्जा के स्तर को। किस प्रकार हर एक चीज में ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा आपको रूपांतरित कर कर आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इसी परिवर्तन को जानते हैं कि वह किस प्रकार अपनी ऊर्जा को आपके अंदर डालकर आपके जीवन में परिवर्तित ला सकती है। तो कुछ जो पुरानी पद्धतियां हैं जिसके द्वारा किसी भी रत्न की ऊर्जा या किसी भी प्रकार की आकृति की ऊर्जा या किसी भी प्रकार की यंत्र की ऊर्जा को हम अपने जीवन में लाकर उसका परिवर्तन आपके जीवन में प्राप्त कर सकें और नई ऊंचाइयों को छू सके, नई उमंगों को छू सके, नए परिवर्तन को छू सके और अपनी उन्नति हो और आपके लाभ की मात्रा बढ़ती जाए और उन्नति के साथ साथ आपकी ग्रोथ होती चली जाए। आइए हम जानते हैं इसी ऊर्जा के परिवर्तन और उसी ऊर्जा को किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से भी उसको जाने और किस प्रकार उस ऊर्जा को हमारे विद्वान पुरातक अगर देखा जाए तो पुराने समय में किस प्रकार उस ऊर्जा को देखते थे। तो आइए हम जानते हैं, हम प्रूफ करके बताएंगे आपको कि हर एक चीज़ में एक ऊर्जा का स्तर होता है जो हमारी ज़िंदगी को बदलने में बड़ा मेन भूमिका अदा करता है। तो किस प्रकार हम पुरानी पद्धति से देखते हैं, आइए जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो है स्फटिक का ये छड़ है और रुद्राक्ष लगे हुए हैं और इनमें ये बीट्स लगे हुए हैं। ये हम जब भी हमारा जप और तप करते हैं तब इसको हम एनर्जेटिक करते हैं जप और तप से। और यही पुरानी ऋषि मुनियों की परंपरा थी जिससे वह किसी भी चीज़ की एनर्जी का फ्लो चेक करते थे। तो ये जिस प्रकार आपने देखा होगा पिरामिड, जो मिस्र में पिरामिड बने हुए हैं, तो उसकी आकृति पे क्या ऐसा एनर्जी फ्लो है, तो इससे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ये देखो घूमने लग जाएगा, थोड़ा हिलने लग जाएगा ऑटोमेटिक, आप ये देखोगे और उसका फ्लो बढ़ता चला जाएगा। ये मैं कोई हाथ नहीं हिला रहा हूँ या कोई इस प्रकार से उसकी गतिविधि नहीं हो रही है, फिर भी ऑटोमेटिकल इसका जो होता है वह हिलना शुरू हो जाता है और उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ फ्लो करके वो बताता है कि किस प्रकार यह चीज़ की एनर्जी है। दूसरी जैसे अपन ये देखते हैं, यह स्फटिक श्री यंत्र है, इसमें भी एनर्जी है और ये एनर्जी अगर वास्तव में कुछ है तो ये बताएगा। रखते ही देखो बड़ी तीव्र गति से घूमने लग गया। उसी प्रकार अब मैं आता हूँ, ये चांदी का श्री यंत्र बना हुआ है। इसकी जो सारे यंत्र की जो आकृति और जो ये है, यह इस प्रकार बनी हुई है। इसको हम नापते हैं कि इस पे कुछ ऐसी कुछ विशेष स्थिति है क्या। ये रखते ही इतनी तीव्र गति से घूमने लग गया है। पुराने जो यंत्र और जो यंत्र बनते थे उनकी एनर्जी को ये देखो कितनी तेज गति से घूम रहा है। तो ये एनर्जी फ्लो का एक पुराना तरीका है। अब यह तरीका किसी व्यक्ति के रत्न कौन सा उसको सूट होगा, कौन सा रत्न उसको लाभ देगा, कौन सा लाभ रत्न से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो यह परिवर्तन रत्न की एनर्जी
उसके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकती है क्या, तो उसकी एनर्जी के साथ इस रत्न की एनर्जी को चेक करेंगे तो उससे मालूम चलेगा कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है या नहीं आ सकता है। आप अपना हाथ आगे कीजिए। ये रत्न हमने रखा है इनके हाथ में और इसको चेक करते हैं कि ये इनके जीवन में सूट होगा या नहीं होगा। देखो एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है और वो घूम रहा है। ये एक तरफ ही इस तरह से घूम रहा है, तो यह जो इसकी शिक्षा होती है उसमें ऐसा बताया जाता है कि जब एक जैसा घूमता है तो ये नॉर्मल होता है, ना फायदा देगा नुकसान देगा। उसी प्रकार मैं दूसरा रत्न इनके हाथ में रखता हूँ कि ये इनको क्या रिजल्ट देगा। ये रखते ही इसका हिलना और वो शुरू हो गया। और ये भी एक नॉर्मल, ये भी इनको नॉर्मल रिजल्ट, कोई ना फ़ायदा ना नुकसान करेगा। अब दूसरा रत्न मैं रखता हूँ, यह इनको क्या सूट होगा या नहीं होगा, इसका परिणाम। तो ये रत्न इनको सूट होगा, क्योंकि ये देखो आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ नज़र आ रहा है। जब दीक्षा लेते हैं तब हमारे गुरु ने हमें बताया था कि इसको किस प्रकार से चार्ज किया जाता है, किस प्रकार से किसी की हाँ और किसी की ना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारा ज्ञान पुरानी विद्याओं में लिखा गया है। ये रत्न इनको सूट होगा। दूसरा रत्न और हम चेक करेंगे ताकि आपको आसानी से मालूम चल सकेगा। अब ये देखो आप नकारात्मकता दिखाने लग गया, ये घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया है। तो यह रत्न इनको सूट नहीं होगा, उल्टा नुकसान करेगा इनको। दूसरा एक और रत्न हम इनके हाथ में रखते हैं और उसकी एनर्जी को हम, हर रत्न की एक एनर्जी होती है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और उन्नति दे सकती है। ये देखो रखते ही बड़ी तीव्र गति से घूमने लग गया इनके। यह रत्न इनको बहुत अच्छा सूट हो सकता है, यह इसकी जानकारी दे रहा है। वैसे रत्नों का जो एनर्जी का जो फ्लो है वो मैं इस माध्यम से दिखाने जा रहा था। आइए हम रुद्राक्ष को हम यहाँ पर रखकर इसमें भी कोई एनर्जी होती है क्या, उसको जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी तीव्र गति से ये हिलने लग गया है। तो ये हर एक चीज़ में एक एनर्जी होती है, हर एक चीज़ का एक एनर्जी का तत्व होता है और वह तत्व आपके जीवन में ही परिवर्तन लाता है। वो एक योग्य ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। जैसे एक ये खाली डिब्बी मैंने ली है और इसमें कोई एनर्जी है क्या, तो इसमें भी कुछ एनर्जी का फ्लो, ये देखो विपरीत दिशा की तरफ ये घूमने लग गई। ये नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बता रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यही वीडियो मैंने इसीलिए लाया हूँ ताकि आप उनकी एनर्जी को समझ सकें और ये आपके जीवन में क्यों परिवर्तन लाएगी, ये आपके जीवन में क्यों सकारात्मकता ला सकती है,
इन शक्तियों को आप पहचान पाते हो। ये रत्न किस प्रकार काम करते हैं, आपकी एनर्जी क्या है और रत्नों की एनर्जी क्या है, आपके जीवन में वो एनर्जी अगर कंबाइंड होती है, जुड़ती है, तो आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आता है और आपकी लाइफ में उन्नति और भाग्य चमकता है और आप दिनों दिन उन्नति करते चले जाते हैं। ऐसा ही वीडियो मैं आपको समस्त प्रस्तुत किया और आपकी जानकारी के लिए यह विद्या जो है पिरामिड और श्री यंत्र से हमने जाना कि हर एनर्जी को क्या स्तर होता है और इस स्तर को नापा। यह विद्या आप भी सीखना चाहते हैं या इस प्रकार से आगे और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिखें और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।